अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम अपने घर पर ग्रीन चिली उगाने का तरीका सीखने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीका है। घर से ली हुई मिर्चों से हम बीज निकालेंगे और आपको पौधे तैयार करने का तरीका बताएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो ये दोस्तों, मेरे हाथ में कुछ 2 मिर्चें मौजूद हैं जो किचन से ली गई हैं। अब हम इनके अंदर से बीज निकाल लेंगे। इससे आप पौधे तैयार कर सकते हैं। इन मिर्चों के अंदर से जो बीज निकलेंगे, लेकिन जो तरीका बताने वाले हैं और जो बातें आपको बताएंगे आपने वो नोट करनी है। तो ये जी इसके अंदर सीड मौजूद हैं, तो इसके अंदर से हम बीज निकाल लेंगे। एक मिर्च के अंदर तकरीबन हमें 40 से 50 सीड मिल जाते हैं और हेल्दी सीड हैं। तो दोस्तों ये देखें कितने सारे सीड हमने निकाल लिए हैं। अब हम इन सीड को सॉइल के अंदर लगाएंगे, जो कि हमारे पास ये मौजूद है। सिंपल मिट्टी है, भल मिट्टी, जो आपको नर्सरी से मिलती है, गार्डन सॉइल जिसे कहते हैं। और गार्डन सॉइल के अंदर मैंने और कुछ भी ऐड नहीं किया, ना तो गाय का गोबर है ना कोई खाद ऐड है। सिंपल तरीके से तैयार करने का मकसद ये है कि आपको भी आसानी रहे घर पर पौधे तैयार करने में। तो इस मिट्टी को अब हमने करना ये है कि हम अच्छे तरीके से इसे पानी दे देंगे। पहले पानी देने का मकसद ये है ताकि पानी नीचे तक चला जाए और मिट्टी नरम हो जाए, ताकि हमारे जो बीज हैं इनको नीचे से भी नमी मिलती रहे। अब जी हम इसके अंदर सीड लगाएंगे। एक बात आपने ध्यान रखनी है कि ये आपने सीड उस वक्त लगाने हैं जब टेम्परेचर 25 के करीब हो। आपके इलाके में जब 25 के नीचे टेम्परेचर आना शुरू हो जाए तब आप ये सीड लगा सकते हैं। तब इन जो ये बीज हैं इनके अंदर से पौधे तैयार होंगे। अगर आप 30 से ऊपर टेम्परेचर में ये सीड लगा देते हैं तो बिल्कुल भी पौधे नहीं बन पाएंगे। तो अब आपने करना ये है कि आपने थोड़े थोड़े फासले पर कुछ सीड ऐसे फेंकते जाने हैं। कुछ इस तरीके से। तो ये दोस्तों हमने तकरीबन 15 से 20 बीज लगा दिए हैं। अब हमने करना क्या है कि अब हम इसे मिट्टी से या फिर कोकोपीट की मदद से कवर कर देंगे। कोकोपीट जो है कि वो नरम मटेरियल होता है, तो इसे आप अगर कवर करते हैं तो बीज जल्दी जर्मिनेशन शुरू कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपने सीड को कवर कर देना है। अगर कोकोपीट मौजूद नहीं है तो आपने मिट्टी से ही इन बीज को कवर कर देना है। तो ये दोस्तों, अब हमने इन बीजों को कवर कर दिया है। अब आपने करना क्या है कि अब हम इसे पानी दे देंगे शावर की मदद से। जैसे हमने पहले अपनी बोतल से शावर की मदद से पानी दिया था, तो बिल्कुल बारीक शावर करके आपने पानी देना है ताकि सीड अपनी जगह से ना हिले। तो जैसे जैसे आप पानी देंगे तो पानी जो है वो नीचे की तरफ बैठता जाएगा, तो बीज को नमी मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपने पानी देने के बाद अब आपने करना क्या है कि अब आपने इसे ऐसी जगह पर रखना है जहां पर शेडी एरिया हो। फुल धूप में आपने बिल्कुल भी इसे नहीं रखना। जब पौधे आपके 4 से 5 दिन के ऊपर हो जाए, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता 2 से 3 घंटे, 4 से 5 घंटे या 6 से 7 घंटे की धूप में आप इन्हें रखना शुरू कर दें। तो अगर आप डायरेक्ट धूप में रखेंगे तो ये सीड बिल्कुल भी अपनी जर्मिनेशन शुरू नहीं कर पाएंगे। एक बात का आपने ये ध्यान रखना है कि जब सरफेस एरिया ड्राई हो जाए तो आपने शावर की मदद से दोबारा से हल्का सा पानी दे देना है, ताकि सरफेस एरिया जो है वो नरम रहे और सीड जो है अपनी जर्मिनेशन जल्दी शुरू कर सके। तो देखते हैं दोस्तों कि ये हमारे सीड कितने दिन में अपनी जर्मिनेशन शुरू कर लेते हैं। 15 दिन बाद हमने जो सीड लगाए थे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा और काफ़ी ज़्यादा हमारे पौधे भी तैयार हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि अब पौधे बड़े भी हो रहे हैं। ये तकरीबन 15 दिन का रिज़ल्ट है। जैसे ही हमारे पौधे 20 से 25 दिन के हो जाएंगे तो हम इन्हें शिफ्ट कर देंगे। अभी आप इन्हें फुल धूप के अंदर रख सकते हैं और जब मिट्टी खुश्क हो आपने इसे पानी देते रहना है। और तकरीबन जैसे मैंने पहले बताया कि
20 से 25 दिन का पौधा हो जाए तो आप अलग अलग पौधे ट्रांसफ़र कर सकते हैं गमलों के अंदर। और तकरीबन 12 इंच के गमले के अंदर आपने एक पौधा लगाना है, या उससे बड़ा गमला है तो आप 2 पौधे भी लगा सकते हैं। और तकरीबन 50 से 60 दिन के अंदर आप हरी मिर्च, ऑर्गेनिक हरी मिर्च अपने पौधों से तोड़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। 2 अक्टूबर 2022। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। हरी मिर्च के पौधे के बारे में एक बहुत ही अहम इन्फॉर्मेशन। हरी मिर्च के पौधे के बीज साल में 2 बार लगाए जाते हैं, सितंबर से अक्टूबर के महीने में और फरवरी से मार्च के महीने में। हरी मिर्च के पौधे के बारे में ये पता होना चाहिए कि ये गर्म इलाकों में अच्छी ग्रोथ करता है और इसको फूल भी लगते हैं और फल भी बनता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जून और जुलाई के महीने की गर्मी, तब इसके फूल लगते हैं, लेकिन समटाइम वो खिलने के बाद में गिर जाते हैं, उसमें से फ्रूट नहीं बन पाता क्योंकि फ्रूट बनने के लिए थोड़ी सी ठंडक की ज़रूरत होती है, जो कि मई और जून के महीने में बिल्कुल नहीं होती। गर्म लू चलती है जिस वजह से फूलों के अंदर थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है, वो भी खुश्क हो जाता है। तब अगर हम खाद का भी इस्तेमाल करते हैं तो उसका भी हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता क्योंकि गर्म लू की वजह से फूल सूख जाते हैं, उनके अंदर से पानी खुश्क हो जाता है और वो गिर जाते हैं, इसीलिए उसमें से मिर्चें भी नहीं बन पाती। सितंबर से अक्टूबर के महीने में जो बीज लगाए जाते हैं, जब उनमें से छोटे छोटे से पौधे बन जाते हैं, तब तक सर्दी भी शुरू हो जाती है। मतलब दिसंबर से जनवरी का महीना भी आ जाता है। तो अगर इसको हमने ओपन एरिया में रखा होगा जहाँ पर सीधी सीधी धुंध, सीधी सीधी ओस पत्तों के ऊपर आएगी, पौधों के ऊपर आएगी, तो पौधे हमारे सरवाइव नहीं कर पाते। समटाइम वो स्ट्रेस में चले जाते हैं और समटाइम वो मुरझा जाते हैं ठंडक ज़्यादा होने की वजह से। इसलिए सितंबर से अक्टूबर के महीने में जो बीज लगाए जाते हैं, जब पौधों की पनीरी तैयार हो जाती है तो उसको टनल के अंदर प्लास्टिक के पॉलीथीन के अंदर रखा जाता है ताकि सीधी सीधी धुंध और ओस पौधों के ऊपर और फूलों के ऊपर ना आए। तो घरों में हम ओपन में ही रखते हैं, हम इतना कुछ नहीं कर सकते कि इनको टनल फार्मिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए। फार्मर लोग ठंड के महीने में भी इससे फ्रूटिंग खूब अच्छे से लेते हैं, लेकिन घरों के अंदर जैसा कि हम छत के ऊपर ये काम करते हैं, तो हम इतना बड़ा टनल कैसे बनाएंगे, पॉलीथीन से कवर इसको कैसे करेंगे। इसलिए सितंबर से अक्टूबर के महीने में लगाए हुए बीज, उसको फ्रूटिंग होगी फरवरी से मार्च के महीने में। लेकिन दिसंबर और जनवरी के महीने में हमें पौधों को ठंडक से बचाना होगा। बचाने के लिए आप अपने दूसरे जो पौधे लगे हुए हैं उनके छांव के नीचे रख सकते हैं, शेडी एरिया में रख सकते हैं जहां पर सीधी सीधी रात की ठंडक ओस पत्तों के ऊपर ना गिरे। इस तरह आपके पौधे सरवाइव करते रहेंगे। और फरवरी के महीने में आप पौधों को ओपन एरिया में धूप में रख सकते हैं शिफ्ट करने के बाद में, जहाँ पर पूरे दिन की धूप आती हो। तो आप देखेंगे पौधों को बहुत सारे फूल भी लगे हैं और उनमें से बहुत सारी मिर्चें भी बन रही हैं। तो मिर्च के अगर आजकल आप बीज लगा रहे हैं, मतलब अभी अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है, अगर अक्टूबर के महीने में आप बीज लगा रहे हैं तो ये मत समझिएगा कि उसको दिसंबर के महीने में मिर्चें लगेंगी। जब तक पौधा फ्रूट देने के काबिल होगा तब तक ठंड शुरू हो जाएगी और ठंडक की वजह से पत्तों के ऊपर बुरा असर होने लगेगा। इस वजह से पौधा स्ट्रेस में जाएगा, परेशान रहेगा। तो अच्छा यही होगा कि उसको उठाइए और शेडी एरिया में रख दीजिए, पौधों की छांव के नीचे रख दीजिए ताकि ओस ना उसके ऊपर पड़े। और फरवरी के महीने में टेम्परेचर गर्म होना शुरू होगा तो आप पौधों को उठाइए और फुल धूप वाली जगह पर रख सकते हैं, वहाँ पर उनकी फ्रूटिंग भी शुरू हो जाएगी। ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी थी। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।